भारत के प्रधानमंत्री के लक्षद्वीप दौरे पर मालदीव के मंत्रियों ने ना जाने क्या क्या कहा। मरियम शूना नाम की मंत्री ने नरेंद्र मोदी को जोकर और इजरायल की कठपुतली कहा, तो और भी नेताओं ने अपमानजनक टिप्पणियां की, जिसके बाद मालदीव ने इन 3 नेताओं को सस्पेंड भी कर दिया। लेकिन इसके बाद भारत में बॉयकॉट मालदीव ने बड़ा जोर पकड़ा। कई लोगों ने मालदीव के लिए फ्लाइट और होटल बुकिंग तक कैंसिल करवा दी। आम जनता से लेकर फिल्मी हस्तियां भी भारत सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपोर्ट में उतर आईं। इस बीच मालदीव के कई दिग्गज नेताओं ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत का सपोर्ट किया और इन आपत्तिजनक बयान की कड़ी निंदा की है। अभी तक तो आपने उन नेताओं को देखा जिन्होंने भारत और उसके प्रधानमंत्री पर अपमानजनक बातें कही। अब हम उन नेताओं के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्होंने भारत का सपोर्ट किया है। पहले तो ये जान लीजिए कि भारत ने हर मोड़ पर मालदीव का साथ दिया, फिर चाहे वो राजनीतिक संकट हो, आर्थिक मदद या फिर कोई आपदा। जब जब मालदीव को मदद की जरूरत थी तब तब भारत उसके साथ खड़ा नजर आया। 2020 में जब कोरोना महामारी का संकट पूरी दुनिया पर छाया तब भी भारत सरकार ने हालातों से निपटने के लिए मेडिकल टीम वहां भेजी और वैक्सीनेशन अभियान चलाया। आइए अब जानते हैं मालदीव के उन नेताओं के बारे में जो विवाद के बीच भारत के समर्थन में खड़े हो गए हैं। मालदीव की पूर्व रक्षा मंत्री मारिया अहमद दीदी ने भारत को देश की 9/11 कॉल बताते हुए तमाम बयानबाजी पर नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा कि ये मालदीव सरकार की अदूरदर्शिता को दिखाता है। मारिया अहमद दीदी ने भारत को भरोसेमंद साथी बताया और कहा कि रक्षा समेत कई सेक्टर्स में जब भी मालदीव को मदद की जरूरत थी तो भारत ने हमेशा साथ दिया है। मारिया अहमद दीदी ने कहा कि हम एक छोटा देश हैं और सभी के साथ हमारी दोस्ती है, लेकिन हम इससे इनकार नहीं कर सकते कि हम भारत के साथ बॉर्डर साझा करते हैं। हमारी रक्षा चिंताएं समान हैं और भारत ने हमेशा हमारी मदद की है। अलग अलग सेक्टर्स में मदद करके उन्होंने हमें आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश की है। मालदीव की विपक्षी पार्टी मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी के चीफ फयाज इस्माइल ने मुइज़्ज़ू सरकार से इस मामले में कड़ी कार्रवाई करने की अपील की। फयाज इस्माइल ने कहा कि सोशल मीडिया के कारण भारतीयों और मालदीव के लोगों तक ये मामला फैल गया है। अब ये सिर्फ सरकारों के बीच का मामला नहीं रह गया। उन्होंने आगे कहा, जैसे जैसे इस पर बहस बढ़ेगी मामला बढ़ेगा, इसलिए सरकार को चाहिए कि वो साफ करे कि ऐसा उनका मानना नहीं है। जो कहा गया है वो उन लोगों के व्यक्तिगत विचार हैं जिन्हें दुर्भाग्य से सरकार में पद मिला है। उन्होंने जोर देकर कहा कि भारतीयों, मालदीव के लोगों और पूरी दुनिया के लोगों के सामने इसे साफ किए जाने की जरूरत है। मुइज़्ज़ू सरकार के विदेश मंत्री मूसा जमीर भी भारत और पीएम मोदी के सपोर्ट में उतर आए। उन्होंने कहा कि हमारे पड़ोसी मुल्क को लेकर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी कतई स्वीकार नहीं है और जो बोला गया वैसा मालदीव सरकार का मानना भी नहीं है। पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद सोलेह ने कहा, हम मालदीव सरकार के मंत्रियों की ओर से की गई टिप्पणी की निंदा करते हैं। भारत हमेशा मालदीव का अच्छा मित्र रहा है और इस तरह की बयान करके दोनों देशों के सदियों पुराने रिश्तों पर नकारात्मक प्रभाव डालने की इजाजत नहीं देनी चाहिए। मालदीव के पूर्व विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद ने भी पीएम मोदी पर आपत्तिजनक टिप्पणी का विरोध किया और कहा कि ऐसे लोगों को मर्यादा का ख्याल रखना चाहिए क्योंकि लोग उन्हें जानते हैं, वो कोई सोशल मीडिया एक्टिविस्ट नहीं है। उन्होंने कहा, पब्लिक फिगर्स को अपनी मर्यादा का ख्याल रखना चाहिए और याद रखना चाहिए कि वो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट नहीं है। उन पर देश के हित की रक्षा की जिम्मेदारी है। आगे वो कहते हैं, भारत एक परखा हुआ और अटूट सहयोगी है। हर मुश्किल में वो मदद के लिए सबसे पहले आगे आने वालों में से एक है। हमारा रिश्ता सम्मान, इतिहास, संस्कृति और लोगों के बीच मजबूत संबंधों से जुड़ा हुआ है। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।